गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए फिर एक नया वीडियो के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ और टॉपिक का नाम है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी विथ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। हाइट पे जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है वो आपको जानना है। मैक्सिमम स्टूडेंट को इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, इसी कारण मैं आज एक नया वीडियो के साथ, जो कि आपको ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपको आगे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है, मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है और इस फिगर में जो है मैंने जी का वैल्यू जो है अर्थ सरफेस पे मैं मान लिया हूँ कि ओ से ए तक का डिस्टेंस जो है अर्थ सरफेस तक का डिस्टेंस ये आर है। आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है और रेडियस ऑफ अर्थ मीन्स अर्थ सरफेस पे, अर्थ सरफेस तक। और अर्थ सरफेस पे आपको पता है जी का वैल्यू क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट हमको पता करना है कि हाइट पे जो है जी का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा, मीन्स इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। आपको पता है कि इस सरफेस पे जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन हमको ये पता करना है कि अगर हम इस अर्थ सरफेस से ऊपर चले जाते हैं तो जी का वैल्यू कितना होता है। अर्थ सरफेस से ऊपर जाने का मतलब ये नहीं कि आप अपने घर के टेरिस पे चले गए तो आप हाइट पे चले गए, वो हाइट नहीं। हाइट का मतलब है कि आप हाइट वाले जगह पे चले गए, जैसे कश्मीर हो गया, शिमला हो गया, ऐसे जगह पे जाइएगा तो उसको हम बोलते हैं हाइट। तो ऐसे जगह पे जी का वैल्यू क्या होगा, वेरिएशन वेरी करेगा, बढ़ेगा घटेगा या सेम रहेगा, वो मैं आपको यहाँ पे डिराइव करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं वी नो दैट वैल्यू ऑफ जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या? जी एट अर्थ सरफेस, एट सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ मीन्स अर्थ सरफेस पे जी का वैल्यू क्या होगा। तो आप पता है, आप इससे पहले डिराइव किए हैं जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ये होता है, मैं ऑलरेडी डिराइव कर चुका हूँ इसके बारे में। तो जी का वैल्यू जो है अर्थ सरफेस पे जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, एम जो होता है मास ऑफ अर्थ होता है, आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ होता है, और इसका वैल्यू आप निकालिएगा तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको मान लिया हम इक्वेशन 1। अब सेकंड हम हाइट पे देखते हैं तो लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी क्या है ये? एट पॉइंट बी फ्रॉम द हाइट ऑफ एच, एट पॉइंट बी at height h from the surface of earth। मीन्स अर्थ के सरफेस से h हाइट पे, मतलब b पॉइंट पे g का वैल्यू हम मान लेते हैं g डैश होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का वैल्यू g डैश हम सपोज कर लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश एट पॉइंट b एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। इस सरफेस के अर्थ के ऊपर हाइट पे हम जाते हैं तो g का वैल्यू मेरा कितना होगा वो हम पता करते हैं। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर g डैश इक्वल टू, तो g डैश इक्वल टू हम इसी में g तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एनीवेयर इन द यूनिवर्स ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होता है। ठीक, m क्या है? मास ऑफ अर्थ, तो ये भी सेम रहेगा, ये भी बदलेगा नहीं। और यहाँ पे जो है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा? r हो जाएगा प्लस h हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं r प्लस h का होल स्क्वायर। ये कर सकते हैं। अगर इसी को हम बढ़ाते हैं तो हम लिख सकते हैं जी एम बाई आर प्लस एच। अगर हम r कॉमन ले लेते हैं तो मेरा क्या हो जाता है? नहीं तो ऐसे हम करते हैं, ये इक्वेशन इसको आप 2 मान लीजिए। ठीक, ये इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम डिवाइड इक्वेशन फ्रॉम 2/1 करते हैं। डिवाइड इक्वेशन 2/1
अगर हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं तो मेरा क्या वैल्यू आएगा वो हम पता करते हैं। तो हम ऊपर मिटाते हैं, उसके बाद आप देखिए क्या वैल्यू आता है। डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 को 1 से, ठीक है। तो ऊपर मिटाते हैं स्टूडेंट, इंटू आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू, ये डिवाइड हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम, जी एम मेरा कट जाएगा। उसके बाद जी डैश बाई जी इक्वल टू मेरा क्या बचेगा आर स्क्वायर इंटू आर को हम क्या करें कॉमन ले लेंगे, आर को जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया आर स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर को मैं बाहर निकाल दिया तो मेरा ये बचा आर कट गया, उसके बाद इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक मेरा आया। उसके बाद अगर हम इसको इस इक्वेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं जी डैश बाई जी इक्वल टू, इस चीज को हम ऊपर ले जाएंगे तो हम क्या हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर टू द पावर माइनस 2। यहाँ तक मेरा आ गया फ्रेंड। उसके बाद जो है हम ऊपर मिटाते हैं, देखिए क्या होता है। फिर ऊपर इसको करते हैं, बना रहे हैं हम लोग की हो नहीं। यहाँ पे हम क्या कर देंगे जी डैश बाई जी इक्वल टू 1 प्लस एच बाई, उसके बाद हम यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाई यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़े होंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का, एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला आप जानते होंगे। तो कुछ ऐसे होता है, यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट करें तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स टू द एक्स का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2 ये होता है। अगर इसी चीज़ को हम इस फार्मूला ये वाला जो मेरा आया है यहाँ पे हम पुट कर दें 1 प्लस एक्स टू द पावर एन ये मान लें तो मेरा क्या होगा, तो हम देखिए क्या होगा जी डैश बाई जी इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा। अगर इसको हम डिराइव कर देते हैं इस फॉर्म में तो मेरा आएगा क्या 1 प्लस एन एक्स, तो क्या हो जाएगा एन मेरा क्या हो जाएगा माइनस 2 है, 1 प्लस माइनस 2 इंटू मेरा क्या हो जाएगा एच बाई आर, ठीक, प्लस फिर इधर करेंगे एन इंटू एन माइनस 1 तो क्या हो जाएगा मेरा माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1 इंटू एच बाई आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, ठीक। तो यहाँ पे देखना मेरे, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स मैंने क्या किया इस फॉर्मूला पे इस चीज को डिराइव कर दिया। तो एक चीज आप क्या देख रहे हैं 1 प्लस, अगर इसको हम एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो मेरा हो जाएगा 1 माइनस 2h बाई आर, ठीक, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस माइनस 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 2 और माइनस 3 मीन्स माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा, ठीक, माइनस माइनस प्लस मतलब 6 इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू फैक्टोरियल 2। तो यहाँ पे हम एक चीज क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एच बाई आर का अगर हम वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम एच बाई आर का वैल्यू निकालेंगे तो आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ है, आर क्या है रेडियस ऑफ अर्थ है, एच है हाइट। हर कंडीशन में रेडियस ऑफ अर्थ ज़्यादा होगा हाइट एच से, तो ऐसे भी एच बाई आर का वैल्यू पॉइंट में आएगा 1 से कम ही आएगा। लेकिन हम अगर एच स्क्वायर आर स्क्वायर की बात करें तो जैसे भी हम स्क्वायर बढ़ा देंगे तो वैल्यू और घट जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे हायर पावर को नेग्लेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेग्लेक्टिंग हायर पावर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेग्लेक्टिंग हायर पावर। जैसे ही हायर पावर को हम नेग्लेक्ट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा जी डैश बाई जी इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर, ये मेरा वैल्यू आ गया। उसके बाद हम देखो ये मेरा जी डैश बाई जी इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर आ गया। इसके बाद अब हम डेरिवेशन के लास्ट स्टेज पे हैं।
अब देखिए ऊपर हम थोड़ा सा मिटाएंगे और उसके बाद हम देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैंने मिटा दिया और यहाँ पे जी डैश बाई जी हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो जी डैश इक्वल टू, यहाँ पे हम कह सकते हैं ऐसे कि h जो है बहुत छोटा है r से, कह सकते हैं ना। तो मेरा क्या हो जाएगा h बाई आर भी क्या हो जाएगा बहुत छोटा हो जाएगा 1 से, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिर जी डैश बाई जी इक्वल टू सीधे हम लिखते हैं जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो हम एक चीज आपसे पूछते हैं कि h बाई आर का वैल्यू जो है हमेशा 1 से छोटा होगा, बहुत बहुत छोटा होगा। तो 1 से बहुत छोटा का मतलब क्या होगा, पॉइंट में आएगा। मान लीजिए कुछ भी इसका वैल्यू आएगा, मान लीजिए 0.4 कुछ भी आएगा, पॉइंट नहीं आएगा वैल्यू। इसको हम अगर 1 से माइनस करेंगे तो भी मेरा क्या आएगा, पॉइंट नहीं आएगा। तो कहने का मतलब हम एक चीज आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि अगर हम मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर h बाई आर का वैल्यू मेरा 1 से छोटा आएगा तो 0.4 मान लीजिए। और यहाँ पे आपको पता है, ये मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ समझने के लिए, जी डैश इक्वल टू जी आपको पता है 9.8 और 1 माइनस इसका वैल्यू 1 से हमेशा छोटा आएगा, मान लीजिए 0.4 लेंगे तो हम इसको 0.4 करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 9.8 इंटू 0.6। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा 40 54